जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आज हम श्रीमद् भागवत के सरल भाषा में अनुवादित श्री सुख सागर कथा का 6वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह विधि का वर्णन करने की कृपा करें। यह यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए तथा इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक है। तब सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक तथा मार्गशीर्ष के महीने में सुनने का फल अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। इनके अतिरिक्त जब कभी इच्छा हो तथा श्रेष्ठ कथावाचक पंडित मिल जाए तभी इस कथा को सुनना श्रेयस्कर है। शुभ कार्य के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है। इस कथा यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का विचार कर अपने इष्ट मित्रों को भी कथा सुनने का निमंत्रण भिजवा देना चाहिए। यदि घर में श्रेष्ठ स्थान हो तो वहाँ अन्यथा किसी उपवन, बाग अथवा तीर्थ स्थान में इस कथा यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो रहा हो उस स्थान को कदली, खम, बंधनवार तथा फूल आदि से भली प्रकार सुसज्जित करना चाहिए, जिस प्रकार विवाह अथवा यज्ञ में सजावट की जाती है। व्यासपीठ, कथावाचक पंडित को बैठने के लिए एक ऊंचा तथा श्रेष्ठ सिंहासन रखना चाहिए तथा जो अन्य लोग कथा श्रवण करने के लिए आवे उनके लिए भी उचित आसनों का प्रबंध करें। प्रातःकाल से ही व्यास पंडितों को कथा पाठ आरंभ कर देना चाहिए। श्रोताओं को कथा सुनने के लिए स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर कथा प्रारंभ होने के पूर्व ही आ जाना चाहिए तथा मन लगाकर कथा सुननी चाहिए। कथा के पहले दिन मुख्य श्रोता कथावाचक को विघ्नहर श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ के बीच किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। कथा यज्ञ के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वरन देकर 7 दिन के लिए समीप ही बैठा देना उचित है। उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह श्री शालिग्राम जी की प्रतिदिन पूजा करे तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हुआ प्रत्येक नाम के साथ श्री शालिग्राम जी की मूर्ति पर एक एक तुलसी दल चढ़ावे। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी का तथा श्रीमद् भागवत की पोथी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति भेंट दक्षिणा रखने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि हे व्यास जी, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण तथा महामुनि सुखदेव जी के स्वरूप है। अब आप मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए तथा मेरी मनोभिलाषा को भी पूर्णता प्रदान कीजिए। जब व्यास पंडित कथा पाठ प्रारंभ करे तो उससे अपना चित्त संसारी माया मोह से हटाकर कथा में एकाग्र कर देना चाहिए। कथा सुनने के उपरांत श्री हरि कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जब तक 4 घड़ी दिन रहे तब तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। व्यास पंडित को भी आवश्यक है कि वे कथा पाठ में शीघ्रता ना करें। उन्हें कथा को इस प्रकार कहना चाहिए जिससे सब लोगों को समझ में भली भांति आ जाए। मध्याह्न के समय 2 घड़ी के लिए कथा पाठ बंद कर देना चाहिए तथा उस समय में व्यास जी तथा श्रोताओं को दूध अथवा फलों का थोड़ा सा आहार कर लेना चाहिए। जब तक सप्ताह यज्ञ पूर्ण न हो तब तक सभी श्रोताओं को दिन में एक बार केवल संध्या के समय भोजन करना चाहिए। यदि 7 दिन तक केवल दूध तथा फल खाकर ही निर्वाह कर सके तो वह सबसे अधिक उत्तम है, परंतु पूर्ण रूप से निराहार नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रोताओं को यह भी आवश्यक है कि वे 7 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर सोना तथा पत्तल में भोजन करना श्रेष्ठ है। कथा के 7 दिन दाल, शहद, बासी अन्न, बैगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर तथा काशी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आलस्य आता हो। जब तक कथा सुने तब तक किसी से लड़ाई झगड़ा, क्रोध, चुगली अथवा निंदा न करे। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उससे उचित है कि वह कथा को श्रवण न करे। अपवित्र लोग सभा के बीच में आकर न बैठे, पवित्र होकर ही कथा सुननी चाहिए।
सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा सब जीवों पर दया करना चाहिए। कथा के बीच में वार्तालाप अथवा अन्य प्रकार से शोर नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से महान श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जो स्त्री बांझ हो अथवा जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह स्त्री यदि इस कथा को मन लगाकर सुने तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा के सुनने के प्रताप से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा समाप्ति पर प्रतिदिन श्रोताओं को तुलसी दल एवं प्रसाद देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण समाप्त हो जाए तब 8वें दिन दशम स्कंद के श्लोकों अथवा गायत्री मंत्र की आहुति देकर हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट मिष्टान्न का भोजन करावे तथा उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी तथा बर्तनों का दान करना चाहिए। सच्चे मन से उनकी पूजा कर उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा को सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कहाँ पर और कैसे करें और श्रीमद् भागवत पारायण करने का क्या फल मिलता है, यह सब कथा सुनाई। अब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे महात्मन, इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात होंगी। मेरे धन्य भाग्य है जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। महात्मन, आप हमें श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद की पूर्ण कथा सुनाएं। नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर श्री सनत कुमार जी ने प्रथम स्कंद की कथा को प्रारंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बैठे, उसी समय भगवान वेदव्यास के पुत्र महामना शुकदेव जी ने तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आ पहुँचे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए तथा श्री सनत कुमार जी ने भी आगे बढ़कर अत्यंत सम्मान सहित उन्हें अपने आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री शुकदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा, हे महानुभावों, आप लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में जो अन्य वृक्ष होते हैं उनके फलों में गुठली तथा बीज रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अंतः इस कथा अमृत का रस स्वाद बारंबार करना चाहिए। इस कथा को सर्वप्रथम श्री नारायण जी ने श्री पितामह ब्रह्मा जी से कहा था। पितामह ने इसे देवर्षि नारद जी को सुनाया। नारद जी ने मेरे पिता श्री वेदव्यास जी से कहा तथा श्री वेदव्यास जी ने मुझे पढ़ाया है। मैंने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वोत्तम है। साधु वैष्णव का यह परम धन है। स्वर्गलोक में तपस्वी जन, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में भगवान शिव शंकर तथा वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पाठ करती है। इस प्रकार सुखदेव जी श्रोताओं से जब यह कह रहे थे, उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ने ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के साथ उस कथा स्थल में पदार्पण किया। उन्हें देखते ही सारी सभा उठकर खड़ी हो गई। सब लोग दंडवत प्रणाम करते हुए जय जयकार करने लगे। महर्षि नारद जी आत्मविभोर हो वीणा बजा बजाकर नाचने लगे। भक्त उद्धव जी ने मंजीरा तथा देवराज इंद्र ने मृदुंग बजाना प्रारंभ किया। उस समय त्रिलोकीनाथ जी ने सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर बहुत प्रसन्न होकर सभा में बैठे सभी लोगों को मनवांचित वरदान मांगने के लिए कहा। तब प्रभु की बात सुनकर नारद आदि भक्तों ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, आपके दर्शनों से अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम लोग आपसे मांगे। यदि आप प्रसन्न ही है तो हम पर कृपा कर अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर श्री नारायण जी ने तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ नारायण खुद उपस्थित रहते हैं। तत्पश्चात सप्ताह यज्ञ का दूसरा विश्राम भी सानंद संपन्न हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88 सहस्र ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे सुत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी तथा गोकर्ण एवं सनत कुमार जी ने कब कही थी? यह
हमें और बताने की कृपा करे। पौराणिक सूत जी ने कहा, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उसके 2900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनानी आरंभ की थी तथा एक सप्ताह में वह पारायण यज्ञ समाप्त हुआ था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया। उसके 306 वर्ष बीतने के बाद श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई। उसी कथा का वर्णन हमने तुमसे किया है। इस श्रीमद् भागवत अमृतमय कथा को जो आदर तथा स्नेह के साथ पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा का 6ठा अध्याय समाप्त।